वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर प्लानिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए अलग अलग बीच बीच में से चैप्टर्स ले रही हूँ जिसका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है वो वाले चैप्टर्स ले रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग देखो गाइस, प्लानिंग जो है ना वो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का फंक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है एडवांस में। जैसे आप किसी चीज़ के लिए प्लान बनाते हो। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपने प्लान बनाया होगा, स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि हम इसको कैसे, मतलब पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। तो उसको हमने थोड़ा एडवांस में देख लिया ताकि हम एक दिन पहले ना देखें, थोड़ा एडवांस में देख लिया। तो जो चीज़ हमने एडवांस में करी है उसे हम प्लान कहते हैं। प्लान अब होता क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव वॉन्ट टू गो। प्लानिंग क्या करता है? एक ब्रिज बनाता है। किसके बीच में ब्रिज बनाता है? एक ऐसा कि हम प्रेजेंट में कहाँ खड़े हुए हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है। जैसे कि अब हमें प्रेजेंट में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम की, और हमें फ्यूचर में क्या चाहिए? हमें फ्यूचर में एक अच्छी परसेंटेज चाहिए बोर्ड्स एग्ज़ाम से। इसके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। एक बहुत सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है। Planning involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve objectives. Planning क्या करता है? सबसे पहले हमें objectives बनाते हैं प्लानिंग में, उसके बाद हम उसके गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, सब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग हमें डायरेक्शन दिखाता है। जैसे कि हमें बोर्ड्स एग्ज़ाम में 95% लानी है, 99% लानी है, तो हमें रोड मैप दिखाता है, हमें वो एक डायरेक्शन दिखाता है कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ वर्क इज़ टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करेंगे। उनका एक कोई कॉमन गोल नहीं होगा जिससे वो अचीव कर सकें, और इसकी वजह से जो वर्क है वो एफिशिएंटली डन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग जो अनसर्टेनिटी क्या होता है? जैसे सर्टेन थिंग्स नहीं होती है, जैसे कि मान लो हमारे गुड्स में फायर लग गई है या फिर हमारे गुड्स थेफ्ट हो गए, चोरी हो गए, तो प्लानिंग उसके लिए पहले से ही वो डिसाइड करके रखता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क नहीं होती है अनसर्टेनिटी की। रिस्क तो होती है, रिस्क हर चीज़ में होती है, लेकिन उसमें थोड़ी कम रिस्क होती है। ठीक है, तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड, एंटिसिपेट चेंज, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स को डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग रिड्यूस करता है। किस चीज़ को रिड्यूस करता है? जो मतलब फालतू चीज़ों की एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस करता है। ठीक है, लाइक planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different departments or individual मतलब जो हमारे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो मिनिमाइज़ करता है, और हमारे जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको मतलब इंक्रीज़ करता है। ठीक है, देखो आपकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट आ जाए, जैसे केस स्टडी में कोई पूछ ले कि इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, तो आप उसे ऐसे एक्सप्लेन करके आ सकते हो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ यानी कि क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्या है? हम एम्प्लॉयज़ से उनका ओपिनियन ले सकते हैं जिससे हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़, टू शेप अ कॉन्क्रीट प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में हेल्पिंग होगी क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो सब पहले ही बनाया जाता है, मतलब प्लान एडवांस में बनाया जाता है, तो जिससे हमारा जो डिसीजन है वो यूज़फुल हो सकता है आगे के लिए। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स करता है। देखो कंट्रोलिंग जो होता है वो लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का,
उसके बाद देखो कॉन्टीन्यूस साइकिल होती है, तो कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग होगी, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक है, समझ आया होगा इसकी स्लाइड। देखो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिंक है वो मैं आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या फीचर्स हैं। सो सबसे पहला फीचर जो है प्लानिंग का वो है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो कुछ फीचर्स और इम्पॉर्टेंस दोनों कॉमन है कुछ, तो आपको ना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो सारे चैप्टर्स में कॉमन है, लाइक परवेसिव, कॉन्टीन्यूस, इट कैन बी अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये जो कॉमन है। सबसे पहला पढ़ते हैं प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एक बार ऑब्जेक्टिव्स बन गए तो उसको अचीव करने में वो हेल्प करेगा। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्लानिंग प्रेसीड्स यानी पहले। प्लानिंग किससे पहले आता है, ऑर्गेनाइजिंग से पहले, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबसे पहले आता है। प्लानिंग इज़ परवेसिव। गाइस परवेसिव मतलब यूनिवर्सल होता है, तो प्लानिंग क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि सारी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, उन सब में ये हेल्प करता है। प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, जैसे हम आज प्लान बनाएंगे, जैसे हम बोर्ड्स एग्जाम के लिए आज स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए यूजफुल है, फ्यूचर के लिए, ताकि हम फ्यूचर में अचीव कर पाएँ, उसके लिए फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट है प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज कैसी है, जैसे कि हमें क्रिएटिविटी, हमें मतलब माइंड से सोचने में लाइक सर्व करती है, ताकि हम माइंड से सोचें, अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रैक्टिस को इस पर इम्प्लीफाई करें, जिससे हमारा प्लान बहुत ही अच्छा बने। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है, अब किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। Planning leads to rigidity. A well-defined plan is drawn up with the specific goals to be achieved with a specific time frame. A plan decides in advance the future course of action. अब देखो क्या होता है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी यानी कि हमने मान लो एक एडवांस में एक प्लान बना लिया, बट कुछ फ्यूचर सर्कमस्टांसेस की वजह से हम वो प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वो रिजिडिटी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, प्लान को, वो रिजिड है। ठीक है, इससे हमारा लॉस हो सकता है, हमारी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मनी की चेंजेबल, तो अगर हमारा एनवायरनमेंट सराउंडिंग चेंज होगा, लाइक हमने प्लान बनाया बोर्ड्स एग्ज़ाम का, बट कोविड-19 आ गया, तो हमारा जो प्लान है वो अलग अलग सिचुएशंस में वर्क नहीं कर सकता, तो इसका लिमिटेशन है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि प्लान केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, बाकी के लेवल्स इसमें बोल नहीं सकते, कुछ योगदान नहीं कर सकते, तो इससे क्रिएटिविटी बहुत रिड्यूस हो रही है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारा माइंड यूज़ होता है, एक्सपर्ट्स यूज़ होते हैं, जिससे वो ह्यूज कॉस्ट लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत प्लान इम्प्लीमेंट और बनाने में बहुत टाइम लगता है, और सक्सेस भी गारंटी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, देखो ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, यानी कि हम गोल सेट करेंगे कि हमें प्लान बनाना ही क्यों है, क्योंकि हमें गोल अचीव करना है। तो हमें कैसा स्मार्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव करना है, स्मार्ट तरीके से। Just wait a second, it's a error. Yeah. So हमें कैसा तरीका चाहिए, स्मार्ट तरीका। देखो लिख सकते हो आप, मैं आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म बता देती हूँ। सो स्मार्ट यानी कि सबसे पहले हमें स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए,
नेक्स्ट हमारा मीजरेबल होना चाहिए, यानी कि मेज़र कर सके उसे हम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन सब चीज़ों को मेज़र कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि अचीवेबल होना चाहिए, हम उसे अचीव कर सकें। ऐसा ही कोई प्लान ना बना दो जिसको हमको अचीव ही ना कर पाए, ऐसा कोई प्लान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए रेलेवेंट यानी कि हाँ वो हो सकता है ऐसा प्लान, यानी कि करेक्ट प्लान होना चाहिए। कोई भी नहीं कि हाँ किसी ने सजेस्ट किया और हमने प्लान, उसके सर्कमस्टांसेस लिमिटेशंस एडवांटेजेस को देख के हमें प्लान सोचना है। नेक्स्ट आता है टाइम बाउंड यानी कि वो उस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि हम बोर्ड की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और हम बना रहे हैं 50 डेज स्ट्रैटेजी, जबकि हमारे पास 50 डेज है नहीं, 50 डेज है नहीं, लेकिन हम ऐसा बना रहे हैं जो उस टाइम में अचीव ही नहीं हो सकता। सो टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है? अजम्पशंस यानी कि मतलब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हम लॉस हो गया तो क्या करना है, तो डेवलप कर लेते हैं प्रीमिसेस को। अजम्पशंस अबाउट दी इवेंट्स ऑफ फ्यूचर के लिए हम अजम्पशंस बना लेते हैं। लाइक ऑब्स्टेकल्स आ गई, कुछ लिमिटेशंस आ गई, तो हम कैसे उसको इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमें देखो एक तरीके के बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। जैसे कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, तो हम उसके लिए 5 डेज स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, 20 डेज स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उस चीज़ के अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है इवेलुएट क्या होता है? उसके पॉजिटिव साइड्स लिखना और नेगेटिव साइड्स लिखना। लाइक द नेक्स्ट टू बी प्रॉज एंड कॉन्स को हमें चेक करना है कि उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है कि हम उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो प्लान के इम्प्लीमेंट ये नहीं है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, तो उसको फॉलो भी करना है। उसको मतलब मैनेजर को देखना भी है कि वो अच्छे से प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं, वर्कर ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। Next are the types of plans. So what are the types of plans? सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कैटेगराइजेशन नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले जो प्लान आता है वो सिंगल यूज प्लान, पहला आता है सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। सिंगल यूज प्लान यानी कि एक बार यूज हो सकता है, फिर बार बार यूज नहीं हो सकता। स्टैंडिंग प्लान यानी 1 2 3 4 मतलब बहुत टाइम यूज हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब सिंगल यूजर स्ट्रैटेजी के और अंदर सब डिवाइडेड है ये प्लान्स, ठीक है। सो आता है ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, यानी मैनेजर यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए क्या गोल करना चाहिए है, उसको लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। स्ट्रैटेजी, देखो मैं आपको बहुत बार ये वर्ड रिपीट कर चुकी हूँ, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है? फ्यूचर डिसीजन के लिए, कोई लॉन्ग रन के लिए, यानी फ्यूचर डिसीजन यानी बड़े टाइम के लिए हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। पॉलिसीज क्या होती हैं? जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज़ जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमें गाइड करती हैं, चैनलाइज करती हैं, ताकि हम एक डिसीजन और डायरेक्शन ले सकें, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? रूटीन स्टेप्स, इसे याद रखिएगा कि एक रूटीन स्टेप्स होता है। रूल्स यानी कि कुछ रेगुलेशंस या फिर कोई एक रूल बना दे, जैसे कि नो, फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इज़ अ रूल, लाइक नो स्मोकिंग होना चाहिए, या फिर डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमारे रूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज एंड रूल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बजट, ठीक है। बजट क्या होता है?
अ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके उसे बजट कहते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने हमारा इंडिया का बजट निकाला है, लाइक अभी 5 फरवरी को, सो उसे बजट कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड। मेथड यानी कि हम किस वे या मैनर से हम एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे मेथड कहते हैं। देखो मैं आपको बता रही थी ना कि 2 टाइप्स के प्लान होते हैं, वो इसमें कॉम्बाइन कर दिए हैं, बट ये दोनों के अंदर ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लान यानी ओनली वन टाइम यूज़ प्लान, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, केवल एक प्लान, लाइक प्रोग्राम और बजट को हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, अगले साल हमें फिर से बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान यानी कि हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिकरिंग, डेवलप टू इंश्योर द इंटरनल ऑपरेशन फॉर गिवन बिजनेस, ठीक है। जैसे कि पॉलिसी प्रोसीजर, देखो पॉलिसी को हम इस साल भी ले सकते हैं, उसी पॉलिसी को हम अगले साल भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर यानी जैसे इस साल हमने बोर्ड के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, अगले साल भी हम वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जिसे अगर आप सॉल्व कर गए तो यानी कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया। लाइक मैं बता देती हूँ, डिफाइन प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज व्हाट दैट डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब। प्रोसीजर, जैसे कि प्रोसीजर यानी कि स्टेप्स जो होती हैं काम को करने के लिए। रूल्स क्या होता है? रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, है ना। बजट क्या होता है? बजट यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में जो एक्सप्रेस होता है। पॉलिसी और प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस बताना है। वन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर अदर। बेस फॉर अदर कौन सा होता है? इसका आंसर प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं, स्टाफिंग नहीं होगी, स्टाफिंग नहीं हुई तो डायरेक्टिंग नहीं होगी, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये सबके लिए क्या है? बेस है। नेम द टाइप ऑफ प्लान इन विच मूवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कंसिडर्ड। नो स्मोकिंग द वर्क ऑफ शॉर्ट, किसके लिए? नो स्मोकिंग यानी रूल। वी शुड नॉट क्रेडिट, ये किस चीज़ के लिए है? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इनमें केवल थोड़ी थोड़ी लाइन बोल रही है, यानी 1 लाइन या 2 लाइन्स में इसे कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट आता है 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन। प्लानिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वाओ, ये है अमेजिंग क्वेश्चन। हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, लाइक बेस फॉर किस लिए है, ठीक है। कंट्रोल इज बाइंड विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग प्रोवाइड बेस टू कंट्रोलिंग। ये सब चीज़ क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको ना ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे रखा है, उसमें आपको मेरे को फ़ोटो खींच के इस पर सेंड करना है। मैं आपको बता दूंगी कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या फिर नहीं। एक और स्लाइड है, उसको आप देख लीजिए एक बारी। ये हमारे पास 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, जो कि लाइक बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसमें है। तो इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, आपको घर पे बैठ के एक बार रीडिंग लगानी है इस वीडियो को देख के। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप